नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय हमारे गुरु बंदे जी को हम प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत उपासकों, भारत देश आध्यात्मिक लोगों का देश है। भारत में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं या इस प्रकार के लोग जन्म लेते हैं स्वाभाविक रूप से कि जिनके भीतर धर्म धारण करने की चेतना उत्पन्न होती है, इस संसार दुखों से मुक्त होने की चेतना उत्पन्न होती है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुक्ति का मार्ग ये है ऐसा समझकर अनेक तरह तरह की साधनाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। सभी साधनाएं, सभी तपस्या मुक्ति की ओर ले जाए ऐसा नहीं है। केवल और केवल तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म के अनुसार जो व्यक्ति ध्यान समाधि का अभ्यास करता है, साधना का अभ्यास करता है, वही व्यक्ति सम्यक समाधि प्राप्त करता है। इस सम्यक समाधि से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है और सम्यक ज्ञान से ही व्यक्ति मुक्त होता है। तो आज देखते हैं कि विश्व के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पश्चिम के लोग भी ऐसे बहुत हैं जो शांति पाने के लिए इस प्रकार का अगर मैं ध्यान करूं तो मुझे इससे शांति मिलेगी, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। तो इस विचार से अनेक तरह की साधनाएं अपनाते हैं, योग अपनाते हैं, लेकिन वो सभी सम्मा समाधि है करके नहीं कहा जा सकता। यानी कि वो सम्यक समाधि नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सुकून लगने वाली तो बात होती है, लेकिन सम्यक समाधि नहीं। केवल और केवल भगवान का श्रावक ही सम्यक समाधि प्राप्त कर सकता है। यानी कि 3 रत्नों को शरण गया हुआ और शील का पालन करने वाला, भगवान ने बताए हुए उपदेशों के अनुसार अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही सम्यक समाधि प्राप्त करता है। भगवान ने बताए हुए सभी उपदेशों में साधना के यानी कि ध्यान साधना करने के 40 कर्म स्थान हैं, बताए हैं। वैसे साधना के 2 पक्ष हैं, यानी उसका विभाजित करें तो 2 पक्ष हैं। उसे कहते हैं शमथ और विपස්සना। शमथ भावना के ही 40 कर्म स्थान है, 40 कर्म स्थान है जिसके द्वारा हमें सम्यक समाधि का लाभ होता है। 40 प्रकार के हैं। कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि मैं 40 सभी प्रकार को एक एक कर्म स्थानों का अभ्यास करते हुए सभी ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा, तो उनका विचार कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसमें सफलता मिले ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत कर्म का स्वामी है, अपने कर्म का भागीदारी है। अपने अपने पूर्व जन्म के किसी संस्कार जो संचित है उसके अनुसार व्यक्ति साधना कर सकता है, साधना में आगे बढ़ता है। अगर उसने किसी व्यक्ति ने एक विशिष्ट प्रकार के अपने पूर्व जन्म में उस प्रकार का अभ्यास बहुत बार बार किया हो और इस जन्म में भी उसी प्रकार का अभ्यास उसे करने के लिए दिया जाए तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसी कारण से भगवान बुद्ध देखते थे कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के पूर्वाभ्यास यानी संस्कारों से युक्त है, उनकी चर्या किस प्रकार से है, वो देख कर ही कर्मस्थान बताते थे। तो सामान्य रूप से व्यक्तियों की चर्या 6 प्रकार की, वैसे तो 84,000 प्रकार की भी चर्याएं बताई हैं, लेकिन इन 6 चर्याओं में विभक्त हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है राग चरित, यानी कि राग तृष्णा संबंध या आसक्ति संबंधी, राग संबंधी उसका स्वभाव होता है। कोई होता है द्वेष, उसकी चर्या होती है, उसकी द्वेष गुण स्वभाव से युक्त उसकी चर्या होती है। कोई किसी की मोह चरित यानी कि उसकी चर्या मोह से युक्त होती है, मोह स्वभाव की होती है।
कोई होता है वितर्क चरित, यानी कि उसके भीतर बहुत तर्क वितर्क विचार चिंतन मनन सतत करने का भाव उसे बना रहता है, या बहुत तेजी से वो बात करता है, तो उस प्रकार की चर्या वाला एक व्यक्ति होता है। और तीसरा होता है पांचवा होता है श्रद्धा चरित। श्रद्धा चरित जैसे कि तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा है, या धर्म के किसी अंग से धर्म का कोई श्रवण करता है, उसे संबंधित सहज रूप से श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है। तो उसके पूर्व संस्कार उस प्रकार से होने से उसकी चर्या भी उस प्रकार से बनती है, श्रद्धा से संबंधित श्रद्धाचर्या बनती है। और एक व्यक्ति होता है बुद्धिचरित, यानी कि हमेशा ज्ञान युक्त, या उसमें हर चीज़ को मतलब इस तरह से समझने का प्रयास करता है जिससे कि ज्ञान के स्तर पर कि ये बात किस तरह से हो सकती है, ये बात किस तरह से है। तो आदि प्रकार से धर्म का विमर्शन करते हुए जो जानने का जो स्वभाव है जिन लोगों का, तो वो लोग बनते हैं बुद्धिचरित। तो ये अलग अलग चर्याएँ हैं। तो इन 6 चर्याओं के अनुसार जब व्यक्ति ध्यान साधना का कोई कर्मस्थान लेता है, तो उसके अनुकूल होना ज़रूरी होता है। अगर उसके अनुकूल, उसकी चर्या के अनुसार, उसके पूर्व संस्कारों के अनुसार, पूर्वाभ्यास के अनुसार कोई कर्म स्थान लेता है, तो बहुत तेज़ी से या बहुत सही तरीके से वो आगे जाता है, आगे समाधि की ओर चला जाता है। तो देखते हैं कि ये कर्म स्थान किस प्रकार से लेना चाहिए इन चर्याओं के लोगों के लिए। पुराने ज़माने में जैसे गुरु शिष्य परंपरा थी, तो ये बहुत आदर्श परंपरा थी। एक गुरु अपने शिष्यों को देखता है, उसके बैठने उठने के तरीक़ों को देखता है, उसके काम करने के तरीक़ों को देखता है, उसके बात करने के तरीक़ा हो या जो भी उसके सोच विचारों को देख कर उनकी इन सब 6 चर्याओं में से किन चर्याओं में वो बैठता है, वो देखते हैं। और उसके स्वभाव के अनुसार वो आचार्य, वो गुरु उस प्रकार का कर्म स्थान देते थे कि तेरे भीतर इस प्रकार अगर ये राग है, तो तुझे इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, कर्म स्थान, ये ध्यान साधना करो। तुझमें ज़्यादा वितर्क विचार ज़्यादा आते हैं, तो इस ध्यान कर्म स्थान का अभ्यास करो। तुझमें ज़्यादा क्रोध है, द्वेष भाव है, दूसरों के प्रति का दुर्भाव है, कटुता है, तो तू इस पर कर्म स्थान का अभ्यास करो। तो इस तरह से एक आचार्य उस व्यक्ति के चर्याओं को देखकर कर्म स्थान देता था, और उससे बहुत लाभ भी होता था। व्यक्ति बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ता हुआ। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में कोई कमियां हो, अगर वो कमियां दूर कर दी, तो वो पूरा व्यक्ति बनता है। कोई दुर्बलता हो, दुर्बलता का दूर कर दी, तो वो व्यक्ति सबल बन जाता है। तो इसी प्रकार से होते हैं ये कर्म स्थान भी होते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति की चर्या जिस किसी प्रकार की होती है, तो उसके अनुसार उसके बिल्कुल प्रतिविरुद्ध उसको ठीक करने के लिए वो कर्मस्थान दिया जाता है। तो इन कर्म स्थानों को किस तरह से देखा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति राग चरित होता है। राग चरित यानी कि जैसे कि रूप को चक्षुष से रूप देखकर, जैसे स्त्री है तो पुरुषों का रूप देखकर, पुरुष है तो स्त्री का रूप देखकर, तो रूप देखकर आसक्त होता है, राग उत्पन्न होता है। कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध सूंघ कर, जीवा से रस चख कर, काया से स्पर्श स्पष्ट पदार्थ का स्पर्श कर, तो वहाँ तत्क्षण राग उत्पन्न होता है, काम जागता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो कर्मस्थान दिया जाता है, वो अशुभ कर्मस्थान दिया जाता है। तो अशुभ साधना में 2 ये है, जैसे कि 32 प्रकार की जो हमारे शरीर में जो दुर्गंध पदार्थ है, जैसे कि पाली में कहते हैं केसा लोमा नखा दंता दचो मन संगारो आदि, जो 32 प्रकार के हैं। क्योंकि शरीर में जितने भी जो भी हम देखते हैं, जो कुछ भी है विद्यमान, वो दुर्गंध युक्त है, यानी कि घृणास्पद है, यानी कि वो उसमें शुभ नहीं है, सुगंधित या अच्छा है करके कहने योग्य कुछ नहीं होता है, सब अशुभ ही अशुभ है। तो ये 32 प्रकार की गंदगियों के बारे में दिया हुआ एक कर्म स्थान रहता है, उसे अशुभानुसति कहते हैं, अशुभ
अशुभ के बारे में बताया हुआ ध्यान कहलाता है। और दूसरा होता है कि नवसीवथीक पब्बर, यानी कि व्यक्ति मरने के बाद जो 1-2 दिन का जो शव होता है, जो बॉडी शरीर होती है, तब से लेकर वो जरा जीर्ण होने तक के जो उसे नव जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को देखना होता है कि उसको, वो भी एक कर्मस्थान होता है, साधना का कर्मस्थान। तो दोनों भी अशुभ सा के रूप में ही देखे जाते हैं। तो इस तरह से राग चर्या वाले लोगों ने सबसे पहले अशुभ कर्मस्थान को लेकर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन कर्मस्थान का अभ्यास करते हुए, कर्मस्थान के अनुसार अभ्यास करने के लिए जब वीर जागता है, पुरुषार्थ जागता है, कोई व्यक्ति मेहनत करने के लिए मन में ऐसा ठान लेता है, तो वो ठान लेता क्यों है? तो तब ठान लेता है जब अपने जीवन के सत्य को समझता है, जीवन के जैसे कि मरण स्वभाव को समझता है कि अरे मेरा जीवन अनिश्चित है और मरण निश्चित है। मुझे पता नहीं कि कल मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ। इतना भी पता नहीं कि एक शाम में मैं जीवित रहूँगा या नहीं। और यहाँ तक इतना भी पता नहीं है कि अगर ये 2-3 मिनट बीत जाएँ तब भी मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ, पता नहीं है। जीवन अनिश्चित है, मरण निश्चित है। अपनी मरणानुस्मृति को हमेशा उपस्थित रखता है, यानी कि उसे भली-भाँति उसको समझता है, मरण के बारे में जागरूक रहता है, तो उसके भीतर पुरुषार्थ करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, मेहनत करने के लिए चित्त उत्पन्न होता है और वो व्यक्ति लगन के साथ उन कर्मस्थान का अभ्यास करता है। तो हर चर्या वाले लोगों में जो जिस किसी कर्मस्थान का अभ्यास करते हैं, तो मरण सती उपस्थित होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कोई व्यक्ति, जैसे ये दूसरी जगह पर इस प्रकार भगवान ने अनेक तरह से उपदेश दिया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार कर्मस्थान का अभ्यास करते हैं, तो जैसे मरण सती हमेशा उपस्थित रहनी चाहिए और साथ ही प्रीति प्रमोद के साथ धर्म में अभ्यास में लगे रहने के लिए बुद्धानुसति भी अवश्य करनी ही चाहिए। बुद्धानुसति, मरण सती और अशुभ तो होना ही ज़रूरी है। तो ये बातें हमारे नित्य धर्म के अभ्यास में, साधना के अभ्यास में हमेशा होनी चाहिए, सुबह शाम के अभ्यास में ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह से रागचर्या वाला व्यक्ति जब अशुभ कर्मस्थान को, अशुभ साधना को मूल करके जब अशुभानुपश्यना करते हुए साधना करता है, तो व्यक्ति सही मायने में अपने भीतर के राग को धीरे धीरे नष्ट करता हुआ, कम करता हुआ, उस राग चित्त जो है वो पूर्णतः शांत हो जाता है। और फिर उस आपने आंखें खोलने के बाद, किसी प्रकार का रूप देखने के बाद भी उस प्रकार का वो राग उत्पन्न नहीं कर रहा, या जहाँ काम राग उत्पन्न होने की जो भी बातें हैं, जैसे कि स्त्री रूप है, स्त्री शब्द है, गंध रस स्पर्श आदि, तो उन मतलब वो उस इंद्रियों से वो स्पर्श होने के बाद भी राग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस प्रकार से साधना में वो प्रतिष्ठित रहता है। तो इस प्रकार से जानना है हमें, क्या मैं रागचर्या के स्वभाव का हूँ, राग से संबंधित मेरा चित्त ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहने वाला है। तो ऐसा अगर हमें महसूस होता है, क्योंकि आज उस प्रकार के गुरु आचार्य हमारे पास नहीं रहते जिसकी चर्या देखकर उसको कर्मस्थान दे। अगर आप इस प्रकार का अभ्यास करना चाहते हो, स्वयं जानना चाहिए कि मैं किस प्रकार का हूँ। तो इस प्रकार का हूँ ऐसा जब समझते हैं, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अशुभ कर्मस्थान को लेना चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति जो द्वेषचर्या वाला होता है, जिसकी चर्या द्वेष से संबंधित होती है, जिसके भीतर क्रोध आता है, तत्क्षण क्रोध आता है, कोई भी थोड़ी सी बात कहे तो बहुत तत्क्षण उसको प्रतिकार करता है, विरुद्ध बोलता है, या किसी के प्रति दुर्भाव जागता है कि उसका भला बुरा आदि प्रकार से हो जाए करके, बुरा हो करके भाव जागता है। तो इस प्रकार के द्वेष सहागत, क्रोध सहागत जो विचार होता है, या उसी प्रकार का मन बार बार उत्पन्न होता है, तो ऐसा उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म से या अनेक जन्मों तक उस प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए वो बार बार संस्कार उभर कर आते हैं। तो ऐसे आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे शांत करने के लिए जो ध्यान साधना का अभ्यास है,
तो वो करना चाहिए। तो ऐसे जिनके भीतर क्रोध, द्वेष या दुर्भाव जागता है, प्रतिघात करने का मन उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति मैत्री कर्मस्थान का अभ्यास करे, या ब्रह्मचार जो ब्रह्म विहार है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, तो इन कर्मस्थानों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि किसी के भीतर बहुत धर्माभ्यास करने के लिए अरुचि उत्पन्न होती है, बहुत उद्विग्नता आती है, तो उस व्यक्ति ने मुदिता भावना का अभ्यास करना चाहिए। किसी व्यक्ति में बहुत आवेग का अर्थ होता है कि बहुत चंचलता आती है, कि वो व्यक्ति तत्क्षण क्रोधित होता है या तत्क्षण प्रतिक्रिया करता है, तो उस व्यक्ति ने उपेक्षा ब्रह्म विहार की साधना। ये सभी द्वेषचर्या के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए ही कर्मस्थान, उस व्यक्ति ने मैत्री आदि ब्रह्म विहार की साधना करना चाहिए। तो इस प्रकार कर्मस्थान ले सकते हैं मैत्री आदि ब्रह्म विहार का। जिस व्यक्ति की मोहचर्या होती है, यानी कि मूढ़ता, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करने के लिए मन भी नहीं होता, क्योंकि अच्छा है बुराई का समझ में नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले करना चाहिए मरण सती। मरण सती का कर्मस्थान लेना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को अपने जीवन के सार को समझता है, जीवन के अर्थ को समझता है, जीवन के स्वभाव को समझता है, तो उस व्यक्ति में धर्म धारण करने की चेतना उत्पन्न होती है। धर्म के बारे में सोचने के लिए पुरुषार्थ जागता है, सामान्य विचार जागता है। नहीं तो मोहचर्या वाले लोग किसी भी मिथ्या मतांतरों के बारे में या किसी भी तरह के बारे में जब सुनते हैं या कुछ देखते हैं, तो उस तरफ ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी जाकर देख लो, ये भी जाकर देख लो, या वहाँ जाकर देख लो, इस तरह की मोह मूढ़ता में ही फंसे रहते हैं। तो उनके भीतर वहाँ से जागने के लिए, धर्म के अनुसार मुझे जीना है, मुझे अच्छाइयों के साथ जीना है, या धर्म का अभ्यास करना है, तो ये जो ज्ञान जागना चाहिए ऐसा अगर लगता है, तो सबसे पहले मरण सती करना चाहिए। फिर उसके बाद में सतीपट्ठान कर्मस्थान का अभ्यास। सतीपट्ठान में जो आए हुए जो शमत है, या शमत का अंग आने वाले भी है, और विपස්සना का अंग आने वाले भी है, तो उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये मोहचर्या के लिए अभ्यास है। तो ये स्वयं जानना है कि क्या मैं इस प्रकार के स्वभाव का हूँ, तो हमें इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसका मन बहुत व्याकुल रहता है, नाना प्रकार के तर्क वितर्क विचार से घिरा रहता है, और उससे ज़्यादा बेचैन भी रहता है। तो ऐसे तर्क वितर्क करने वाले विचार करने वाले व्यक्तियों के लिए, ज़्यादा वितर्क करने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं आनापान सती का कर्मस्थान लेना चाहिए। आज हम देखते हैं भारत में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं केवल और केवल आनापान का ही अभ्यास करते, तो ऐसा सभी के लिए संभव नहीं होता है। सभी लोग आनापान का अभ्यास करें ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि आनापान का अभ्यास करने के लिए जो सांस प्रश्वास का जो सहारा लेते हैं, और समझते हैं कि सांस प्रश्वास तो सबके लिए समान है, सबके पास सांस प्रश्वास है और सबके लिए कॉमन है और आसान है करके उसका अभ्यास कर सकते हैं, तो ऐसा ये नहीं है। आनापान का अभ्यास करने के लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, और उसके मूल कारण बनते हैं सती संपजन्यता, यानी कि स्मृतिवान होना और संप्रजन्यता, बहुत जागरूकता के प्रज्ञा के साथ जानना। ये दो बातें अगर उपस्थित होती है तभी व्यक्ति आनापान का अभ्यास कर सकता है। तो वितर्क विचार वाले जो व्यक्ति स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार के कर्मस्थान का अभ्यास करते हैं, तो उनके जो ये वितर्क विचार आने वाले स्वभाव है वो प्रशांत होते हैं, और वो व्यक्ति समाधि की ओर बहुत तेजी से जा सकता है। और होता है श्रद्धाचरित, और वितर्क विचार वाले और भी कसीनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। 40 कर्म स्थानों में जो कसीन आदि आते हैं, तो उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर आता है श्रद्धाचरित। श्रद्धाचरितों में जो कर्म स्थान दिए आते हैं, जैसे कि अनुस्मृति या जो भी है, जैसे बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, आकानुस्मृति आदि, तो इन अनुस्मृतियों का अभ्यास करना चाहिए। श्रद्धाचरित, इस प्रकार श्रद्धाचरित व्यक्ति अगर वो समझता है कि
मेरा स्वभाव इस प्रकार का है जिसमें मैं धर्म का श्रवण करते हुए इस प्रकार या भगवान के गुणों को जब जब कभी श्रवण करता हूँ तो भीतर बहुत श्रद्धा जागती है कि अरे मेरे शास्त्र इस प्रकार के गुणों से संपन्न है, धर्म इस प्रकार के गुणों से युक्त है, भगवान का श्रावक संग ऐसे ऐसे गुणों से युक्त है। उसमें बहुत श्रद्धा भक्ति जागती है, मन में प्रसन्नता जागती है, प्रीति जागती है जब वो धर्म के श्रद्धा भाजनी धर्म श्रवण करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति अपने आप को समझता है तो उस व्यक्ति ने बुद्धानुसति आदि अनुस्मृति का अभ्यास करना चाहिए। इसके अनुसार शमत भावना का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरी चर्या होती 6वें प्रकार की बुद्धि चरित। किसी व्यक्ति का स्वभाव अपने पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों के अनुसार बुद्धि चरित बनता है। तो बुद्धि से संबंधित उसका ज़्यादा उपयोग करता है, ज़्यादा विमर्शन करना, ज़्यादा सोच विचार करती हुई क्या मतलब बार बार उसके बारे में मतलब शंका संदेह करती हुई उसका सही बोध करने के लिए प्रयास करने का जो स्वभाव होता है, क्या ये सचमुच ऐसा है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के जो बुद्धि का उपयोग करते हुए जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो ऐसे चर्या वाले लोग भी समाज में देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे कि धातु का कर्मस्थान है, जैसे पृथ्वी आप तेज वायु के बारे में जो शमत भावना है, विपස්සना भावना है, और जैसे आयतन है, इंद्रिय है, पटिज समुत्पाद है आदि के बारे में साधना कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 6 चर्याएं हैं जो साधना के लिए अनुकूल कर्मस्थान बताते हैं कि आपको इस प्रकार के कर्मस्थान का अभ्यास करना है। अगर आप किसी गुरु के संपर्क में हैं तो अपनी इस चर्या को प्रकट करना चाहिए और उस प्रकार के कर्मस्थान को ग्रहण करके अभ्यास करना चाहिए। भगवान के समय में जो भी लोग भगवान के पास आते थे तो भगवान तो सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, उसका आदि अंत सब कुछ जानने वाले थे। तो इसलिए भगवान हर व्यक्ति को उसके अनुसार ही, उसके अनुकूल ही कर्मस्थान देते थे और व्यक्ति बहुत कम समय में अनंत होते थे या मार्गफल का लाभ कर लेते थे। खास करके जब वर्षावास का समय आता था तो भगवान का कोई व्यक्ति दर्शन करता था और कि भगवान से कोई कर्म स्थान लेता था कि भगवान मैं इसी जगह पर एकांत में रहना चाहता हूँ, मुझे संक्षेप में धर्म देश ना करें। भगवान के इस शब्द में बहुत सार समाया होता है। भगवान तो देशना तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन जब मौका आता है कि जब भगवान एक संक्षेप में जब धर्म देते हैं तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का निर्वाण पाना बहुत नज़दीक है। क्योंकि भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की परिपूर्ण चर्या जब समझते हैं और भगवान को बहुत सारे भिक्षु याचना भी करते हैं कि भगवान कि मुझे कोई ऐसी धर्म संक्षेप में कोई धर्म देश ना करे जिससे मैं एकांत में रहकर साधना अभ्यास करूं। और भगवान उसका अभ्यास उसकी याचना स्वीकार कर संक्षेप में बताते हैं तो 100% तो बहुत कम समय में अनंत बनता है। तो ये ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग भगवान के पास आते थे इस प्रकार कर्मस्थान लेकर वर्षावास के काल में दिन रात मेहनत करते हुए कर्मस्थान का अभ्यास करते हुए वर्षावास समाप्त होते होते अनंत होते थे और फिर भगवान के दर्शन हेतु आते थे। और जो भिक्षु किसी अनंत श्रावकों के या भगवान के भिक्षु जो संघ है उनके संपर्क में थे तो उनके पास जाकर कोई कर्मस्थान लेता था और उस वर्षावास के कार्यकाल में बहुत मेहनत करता हुआ कुछ ना कुछ धर्म के प्रतिफल को प्राप्त कर लेता था। लेकिन आज वैसा वातावरण नहीं है या ऐसी सुविधा बहुत कम है। तो जहाँ कहीं सुविधा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर कहीं सुविधा नहीं है तो किसी तरह से जैसे त्रिपिटक में जहाँ जहाँ मौजूद जो भी सूत्र देशना है उसको पढ़कर उसे सीख कर उसका अभ्यास का क्रम किसी जानकार व्यक्ति से लेकर उस तरह के अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति है बहुत सालों से मेहनत करते हैं लेकिन उसके धर्म के प्रतिफल को नहीं पाते हैं। कहते हैं कि मेहनत तो करता हूँ लेकिन जो प्रतिफल पाना चाहिए वो तो नहीं मिलता है। तो उसका क्या अर्थ है? धर्म में कहीं कोई दोष नहीं है, उसके अभ्यास में दोष होता है। अगर हम भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ में जिस तरह से धर्म का अभ्यास करने के लिए बोला है उसी क्रम से उसी तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता ही है, अवश्य मिलता ही है।
तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, आप चाहे भिक्षु हो, चाहे उपासक हो, पहले ये प्रमाण देखना है कि भगवान बुद्ध की वाणी में यानी कि त्रिपिटक में जो बुद्ध के उपदेश आए हैं, क्या उसी के अनुसार मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये पहले जानना चाहिए। किसी व्यक्ति ने बताया जाकर तुम ऐसा ऐसा करो, उसी को प्रमाण मानकर अभ्यास करना नहीं चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। बहुत सारे लोग आज ऐसे देखते हैं कि मैं जिनको आचार्य मानता हूँ वो तो इस प्रकार के हमें बताते हैं और हम यही करते हैं, मैं इनको गुरु मानता हूँ ये ऐसा बताते हैं और मैं वही करता हूँ, तो ये गलत है। व्यक्ति का प्रमाण नहीं होना चाहिए, बुद्ध वाणी का प्रमाण होना चाहिए। भगवान बुद्ध की वाणी में इस प्रकार साधना का क्रम दिया है, साधना का अभ्यास दिया है, उसी क्रम से अभ्यास करना चाहिए। जैसे सतिपट्ठान है तो सतिपट्ठान को उसी क्रम से अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो तभी परिणाम आता है और तभी हम सही मायने में सही दिशा से आगे बढ़ते हैं, धर्म के रास्ते आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहीं कहीं कोई गलत हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और फिर धर्म के प्रतिफल की आशा करते हैं तो कैसे मिलेगा। इसीलिए सही तरीके से अभ्यास करना चाहिए। इन शमत भावना का अभ्यास करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले होता है शील। शील अगर सुविशुद्ध नहीं है तो अगर हम साधना के लिए कितने भी बैठे तो उस सम्यक समाधि तक नहीं पहुंच सकते। शील की विशुद्धता बहुत जरूरी होती है। शील छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता। अगर शील खंडित होता है तो समाधि समाधि मिलती ही नहीं है, समाधि में कोई खोट बनी रहती है, वो सम्यक समाधि तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए शील विशुद्ध होना बहुत जरूरी है। शील विशुद्ध होने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से उसका बोध ज्ञान होना चाहिए और श्रद्धा में प्रतिष्ठ होने के लिए उस प्रकार धर्म का श्रवण करना चाहिए और धर्म श्रवण करने के लिए कल्याण मित्रों की संगति करना चाहिए, सत्पुरुषों की संगति करना चाहिए। अगर हमारे पास कल्याण मित्र नहीं है, गुरु नहीं है, हमें सही मायने में आचार्य नहीं है तो हम अनाथ हैं। लोग बाहरी समाज के किसी अनाथ व्यक्ति को देखते हैं तो समझते हैं कि करुणा जगाते हैं, अरे बेचारा दुखी है, अनाथ है, अनाथ का जीवन बहुत कष्टमय होता है, ये बाहरी समाज में देखते हैं। लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में स्वयं ही जब अनाथ होता है और अनाथ होकर ही धर्म का अभ्यास करना चाहता है तो भला वो कैसे सुखपूर्वक अभ्यास करेगा। वो तो दुख और पीड़ा के साथ कष्टपूर्वक ही अभ्यास करेगा और दुख कष्ट के साथ अभ्यास करेगा तो जो मतलब जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए अनाथ होकर अभ्यास न करे, धर्म का जीवन न जिए, सनाथ बने। सनाथ होने के लिए गुरु आचार्य उपाध्याय होना बहुत जरूरी होता है और उनके आश्रय से, कल्याण मित्र के आश्रय से इस कर्म स्थानों का या धर्म का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सम्यक समाधि की ओर जाने के लिए शील गुणधर्म बहुत जरूरी होता है। तो शील गुणधर्म होने से हम क्या कर पाते हैं, जितने भी अकुशल है, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करते हैं, अच्छाइयों में प्रतिष्ठित होते हैं। तो समाधि की ओर जाने के लिए पहला कदम है विविच्चे ही कामे ही विविच्य अकुशले ही धमे, सभी अकुशलों से दूर हो जाते हैं। और कामों से दूर होने का अर्थ होता है कि कोई भिक्षु होता है तो अल्पेच्छ होना चाहिए। जैसे 3 चीवर है, जैसे कि संगाटी है, उत्तरासंग है, अंतर्वासिक है और पात्र है और जो भी परिष्कारों में जो अन्य जरूरी चीज़ें, बस उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। ये संतुष्ट गुण अगर नहीं है तो वस्तु कहाँ बढ़ता है। वस्तुओं का जो हम संग्रह करते हैं, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, तो वस्तुओं से संबंधित कोई आशा जुड़ जाती है, तृष्णा जुड़ जाती है, तो वो बनता है वस्तु काम। और वस्तुओं से कामना रखने वाला, वस्तुओं के प्रति आसक्त रखने वाला व्यक्ति सम्यक समाधि कर नहीं जाता। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते जो 4 प्रत्यय हैं, चारों प्रत्ययों की भली भांति प्रत्यवेक्षणा करते हुए उसका उपयोग करना है। जैसे पिंडपात है, वस्त्र का जो हम चीवर पहनते तो उसकी प्रत्यवेक्षणा करना चाहिए, प्रतिदिन हमेशा याद रखना है। भोजन करते तो उसका अर्थ समझना चाहिए। किसी निवास को ग्रहण करते तो उसका आश्रय से रहते हैं तो उसकी प्रत्यवेक्षणा करनी चाहिए, या औषधि परिष्कार। तो इस तरह से भली भांति वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इससे काम से समझ, वस्तु काम नहीं बढ़ेगा। इस तरह से वस्तु काम हमारे भीतर का जो काम
काम तृष्णा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, दूर हो चली जाती है। ये तो वस्तु संबंधित है। फिर जो पंच काम गुण है, जैसे कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श का सुख है, तो उसमें जो उसको दूर करने के लिए इन काम क्लेश कामों को दूर करने के लिए, जैसे काम दो तरह के हैं, क्लेश काम वस्तु काम। तो क्लेश कामों को दूर करने के लिए अशुभ का सहारा लेना चाहिए, या इंद्रिय का संवर करना चाहिए। चक्षु से स्त्री का रूप नहीं देखना चाहिए। भगवान ने भी भगवान को परिनिर्वाण के समय आनंद भंते कहते हैं भगवान स्त्रियों के प्रति कैसे व्यवहार करें, तो भगवान कहते स्त्रियों को देखना ही नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि स्त्रियों को देखना ही नहीं है। अगर हम ऐसा मन में सोचते हैं कि स्त्रियों को देखूं तो बाधा बन जाती है। ये भिक्षुओं के लिए है, उपासक के लिए भी वो बन जाते हैं, अगर वो धर्म के रास्ते आगे बढ़ना चाहता है तो। अगर देखना पड़े तो भगवान का आगे कहते हैं आनंद भंते को देखना पड़े तो सत्य संपजन का बड़े होश के साथ देखना है। अगर कुछ बात करनी है तब भी होश के साथ देखना बात करनी है, क्योंकि उसे कहते हैं न निमित्त गाय होती न व्यंजन गाय होती। जो मतलब यानी कोई ऐसा निमित्त ग्रहण नहीं करना है, कोई व्यंजन आकार ग्रहण नहीं करना है जिसे ग्रहण करने के बाद चित्त में क्लेश उत्पन्न हो। तो इस तरह से इंद्रिय संवर अगर करते हैं, इस तरह से संतुष्ट भाव रखते हैं, तो हम क्लेश काम और वस्तु काम से भी दूर रहते हैं। तो इस तरह से हम समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये समाधि की ओर बढ़ने के लिए पहले दो चरण है। क्या है? विविच्य ही कामे ही विविच्य अकुशले ही दम्मेहीन। अकुशलों से दूर रहने के लिए और कामों से दूर होने के लिए इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। ये समाधि सम्यक समाधि की ओर जाने के लिए ये परिष्कार है, उसके परिसर बनाती है। फिर उसके बाद जब हम कर्मस्थान का अभ्यास आरंभ करते हैं, तो जिस कर्मस्थान को लेकर हम अभ्यास आरंभ करते हैं, तो वो आरंभ यानी कि मैं इस कर्मस्थान का अभ्यास कर रहा हूँ या करूँगा, तो ये मन में जो वितर्क आता है तो इसे करूँगा ये भाव जागता है, चित्त उत्पन्न होता है, तो ये वितर्क कहलाता है। उस कर्मस्थान के अनुसार जब हम अभ्यास आरंभ करते हैं तो वो विचार कहलाता है। तो ये वितर्क विचार, वितर्क सहित विचार सहित, और जब हम साधना के लिए जहाँ बैठते हैं तो समाज से भी दूर किसी शून्य जगह पर, किसी शून्यागार में या एकांत जगह पर जहाँ किसी की बाधा न हो, ऐसे शरीर को और मन को भी बाहरी दुनिया से जोड़ते नहीं, तो एक विवेक यानी एकांत भाव जागता है। शरीर का एकांत भाव, चित्त का एकांत भाव, उसे विवेक कहते हैं। तो ऐसे विवेक जन्य मन में जो प्रीति आती है, उस प्रीति से युक्त जो शरीर से सुख अनुभव करते हैं, तो वो सुख, तो ये 5 अंगों से युक्त हम समाधि का अभ्यास प्राप्त कर लेते। सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीति सुखं, ये 5 अंगों से युक्त हम सम्यक समाधि के पहले चरण में पहुंचते हैं। तो ये कर्मस्थान के अभ्यास से ही आरंभ होता है। ठीक है, तो बाकी फिर अभ्यास करते हुए धीरे धीरे द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि ध्यान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह से कर्मस्थानों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आप इन चर्याओं को अगर समझते हैं, हम इन चर्याओं में किन चर्याओं में बैठते हैं ये समझते हैं, तो सही मायने में हम कर्मस्थानों का चयन कर सकते हैं। उन कर्मस्थानों के अनुसार अगर हम अभ्यास करते हैं तो बहुत तेज़ी से हम धर्म में आगे बढ़ते हैं, सम्यक समाधि को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सम्यक समाधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में ही प्रज्ञा जागती है। एक ध्यान में रखना है, विपස්සना प्रज्ञा जो जागती है वो उसे कहते हैं यथाभूत ज्ञान दर्शन। तो ये यथाभूत ज्ञान दर्शन और विपස්සना प्रज्ञा ये पर्याय वचन है। इस यथाभूत ज्ञान दर्शन को और एक पर्याय वचन है, उसे कहते हैं योनिसो मनसिकार। यानी कि जैसे कि कोई भी है, 4 आर्य सत्य है, पटे समुत्पाद है, उसके अनुसार हम योनिसो मनसिकार करते हुए, यानी कि उसके अनुसार ही मानसिक चिंतन करते हुए जब धर्म का अवबोध करते हैं, तो उससे उत्पन्न जो प्रज्ञा है वो यथाभूत ज्ञान दर्शन, वो विपස්සना प्रज्ञा है। विपස්සना की नहीं जाती है, विपස්සना प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये विपස්සना प्रज्ञा जब उत्पन्न होती है जो अनित्य दुख अनात्म के तौर पर, तो निर्वेद जागना स्वाभाविक है, जिससे हम अनित्य समझकर जो बोध करते हैं, दुख समझकर बोध करते हैं, अनात्म समझकर बोध करते हैं, तो निर्वेद भाव जागता है, निर्वेद होता है, यानी निब्बिदा के लिए है। निब्बिदा जहाँ जागती है वहाँ विराग अवस्था आती है, विराग विमुक्ति के लिए, विमुक्त
तो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है। तो ये इस तरह से का अभ्यास आता है। तो ये विपस्सना का अभ्यास करने के लिए, प्रज्ञा जगाने के लिए सम्यक समाधि होना ज़रूरी है, चित्त समाहित होना ज़रूरी है। चित्त समाहित होने के लिए, चित्त समाहित उसी व्यक्ति का होता है जिसके शरीर से, जो शरीर से सुख अनुभव करता है, यानी पीड़ा कष्ट महसूस नहीं करता है। सुखिनो चित्तं समाधि, तो सुखी व्यक्ति का चित्त ही समाहित होता है। बहुत व्याकुल पीड़ित पीड़ा अनुभव करते हैं और तो समाहित चित्त नहीं होता। तो सुख अनुभव करते हैं प्रशब्द से, जो हम काया से, काया और चित्त और शरीर जो प्रशब्द बनता है तभी हम सुख अनुभव करते हैं। ये प्रशब्द आती है प्रीति से, जब चित्त में प्रीति उत्पन्न होती है तो प्रीति से प्रशब्द आती है। ये प्रीति जागती है प्रमोदित भाव से, और ये प्रमोदित भाव आती है जो भी हमारे भीतर के कुशल आचरण, कुशल धर्म है, जो भी अन्य जो शमत कर्म स्थान है, उनके अभ्यास से ये प्रमोदित भाव जागता है। और इसी प्रकार प्रमोदित भाव से प्रीति, प्रीति से प्रशब्द से सुख अनुभव करते हैं। इस प्रकार सुख व्यक्ति का चित्त समाहित एकाग्र बनता है, और उसके बाद में यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है, धर्म के सत्य दर्शन कर सकते हैं, तभी हम विपस्सना कर सकते हैं। विपस्सना तक आने के लिए ये कर्म होता है। और विपस्सना ज्ञान ऐसे होता है कि कोई कर्म स्थान है, जैसे कि पटिच समुत्पाद है, तो ये पटिच समुत्पाद है करके उसे जानना है प्रथम, ये पटिच समुत्पाद है, और उसको दृढ़ता के साथ उस पर विश्वास होना चाहिए कि ये पटिच समुत्पाद है। फिर उसको जब समझ लेते हैं, उसकी श्रद्धा जागती है, फिर हम किसी एकांत जगह पर बैठकर, चलकर, या जिस किसी स्थिति में एकांत जगह पर रहते हुए जब चित्त में उसके अनुसार मनसिकार करते हैं, वे कहते हैं योनिसो मनसिकार। तो ये योनिसो मनसिकार, ये विपस्सना का भावना है, अभ्यास है, और उससे जो बोध जागता है अनित्य दुख अनात्म, जो बोध प्रज्ञा जागती है, तो ये विपस्सना प्रज्ञा कहलाती है। तो ठीक है, तो इस तरह से धर्म का अभ्यास करें, शमत विपस्सना का अभ्यास करें, अपनी चर्या के अनुसार कर्मस्थान का चयन करें और अपना मंगल साध लें। धर्म हमेशा प्रतिफल देने वाला ही रहा है, आगे भी रहेगा। धर्म तो सांदृष्टिक है, अकालिक है, ये ही पश्य कहलाने योग्य है, और विज्ञजनों द्वारा अनुभव के स्तर पर जानने योग्य है। तो ये धर्म के गुण है अपने आप में, बस हमें इसे जानने की ज़रूरत है और उस तरह का अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज जो मैंने आज आप लोगों को जो उपदेश दिया है, इस उपदेश को समझे, और जो आगे आने वाला जो वर्षावास, इस वर्षावास कार्यकाल में अपने चर्या के अनुसार कर्मस्थान को लेकर अभ्यास करें, चाहे भिक्खु हो, चाहे उपासक हो, अपनी चर्या के अनुसार कर्मस्थान का अभ्यास करें, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर सम्यक समाधि का लाभ होगा और प्रज्ञा भी जागेगी, और धीरे धीरे हम मुक्ति के राह पर आगे बढ़ेंगे। तो ये धर्म देशना आपको धर्म के रास्ते प्रतिपादन करने में और धर्म का अवबोध कर उसके महान प्रतिफल को पाने में हेतु प्रत्यय बने करके आशीर्वाद मंगल मैत्री करते हैं। नमो बुद्धाय।